अपना हिंदुस्तान है सबसे महान। बहुत हुआ लड़ाई, अब छोड़ो ना मेरी जान। बहुत हुआ लड़ाई, अब छोड़ो ना मेरी जान। रहने भी दो, करना फिर कभी इम्तिहान। रहने भी दो, करना फिर कभी इम्तिहान। क्या आप नहीं जानती, क्या आप नहीं जानती, कोरोना ने कर दिया घर घर को शमशान। मैं इस वीडियो को वर्ड मीनिंग के लिए डेवलप करूंगा। डिफरेंट वर्ड्स में क्या अंतर है, अलग अलग वर्ड में क्या अंतर है, इसके साथ मैं इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। मेरा पहला और ये वीडियो जो है पार्ट बेस्ड होगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है, और इसी तरह से ये वीडियो, ये पार्ट चलता रहेगा। और देखते हैं, पहला वर्ड है मेरा एंक्सस, ईगर। What difference between these two words? एंक्सस, ईगर, इसका मतलब भी होता है चिंतित और इसका मतलब भी होता है चिंतित। दोनों में क्या अंतर है? एंक्सस जब हम लोग ये कहते हैं कि अपने गर्ल, इस तरह से समझिए कि एक आदमी को गर्लफ्रेंड रहता है और वो अपने गर्लफ्रेंड के टेम्पर पर, गुस्सा पर चिंतित रहता है, उसके किसी एक्टिविटी पर चिंतित रहता है, तो वहाँ पर एंक्सस यूज़ कीजिएगा। और मान लीजिए कोई आदमी अपने गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए मिलने के लिए टाइम दिया कि भाई आप 5 बजे आकर के हमसे मिलना, लेकिन वो 5 बजे के बदले 7 बजे तक नहीं आई, तो बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, बेचैन है मिलने के लिए तुरंत कि जल्दी मिलें, वो उत्सुक है, बेचैन है, बेकरारी वाला है, तो वहाँ पर आप ईगर कीजिएगा यूज़। इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह समझिए कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के किसी एक्टिविटी पर चिंतित है कि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं वो किसी और लड़का से कुछ टर्म उसका हो गया है, तो किसी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी बॉडी से रिलेशन हो सकता है, उसके मेंटल से रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बेकरारी रहेगा मिलने का ना, मिलने का जब बेचैनी रहेगा, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा यूज़, ईगर यूज़ कीजिएगा। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं एंक्सस, अनईजी और वरीड। और ईगर का हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लीजिए। एंक्सस का एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम एंक्सस अबाउट योर टेम्पर। तुम्हारे गुस्सा से मैं चिंतित हूं कि ऐसा ना हो कि कभी जो आप आए हमारा तुम क्या करो, सर को ही फोड़ दो ईंटा से, तुम्हारा इतना खतरनाक गुस्सा है, तो वहां पे एंक्सस कीजिएगा। और फिर देखते हैं, एक सेकंड था ईगर। ईगर था हम लोगों का वर्ड EAGER। इसका भी मतलब होता है चिंतित या उत्सुक। स्ट्रॉन्ग वांटिंग, टू सी।
है ना। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, आई एम ईगर टू सी यू इमीडिएटली। आई एम ईगर टू सी यू इमीडिएटली। IMMEDIATELY। और इस दोनों को एक ही साथ पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा इस दोनों वर्ड को, एंक्सस को, ईगर को, ये दोनों वर्ड जो है क्या है, चिंता का मीनिंग देता है और इस तरह से अंतर होता है। और अगला वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एडमिट, कॉन्फेस। अब देखिए, दोनों का मतलब होता है स्वीकार करना, कबूल करना। तो फिर अंतर क्या है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? कुछ तो अंतर होगा भाई, ऐसे थोड़ी वर्ड बन गया है। तो एडमिट का मतलब होता है ना, मान लीजिए कोई वाइफ रहती है और कोई हस्बैंड रहता है, तो जो भी वाइफ रहेगी ना, जो भी वाइफ रहेगी उसको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और हस्बैंड को वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो रियल में क्या रहता है, कभी कभी वाइफ भी ज़्यादा खूबसूरत रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर वाइफ ज़्यादा खूबसूरत है या ज़्यादा टैलेंटेड है, तो हस्बैंड अगर वाइफ की रियलिटी को स्वीकार कर ले कि हाँ रियल में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो वहाँ पर एडमिट कीजिएगा, है ना। और कॉन्फेस जो है, वाइफ ऑर्डर की, फरमाइश की अपने हस्बैंड को कि आप आइएगा ना नाइट में ड्यूटी पर से, तो मेरे लिए ये समथिंग समथिंग लेते आइएगा। तो बेचारा क्या किया, थका मारा बेचारा था, वो भूल गया तो घर पे आए वो, तो वाइफ तो जाहिर सी बात है उनको डांटेंगी या कुछ कहेंगी। तो यहाँ पे उनसे क्वेश्चन सवाल किया गया कि भाई क्यों, कहीं क्या हुआ? तो वाइफ, हस्बैंड जो है यानी एक्सेप्ट किया कि भाई हमसे गलती हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे आइंदा। तो कॉन्फेस किया। गलती को जब कोई कबूल कर ले, गलती को जब स्वीकार कर ले, तो वो कॉन्फेस कहलाता है। और एडमिट का मतलब होता है सच्चाई को स्वीकार कर लेना कि मेरी पत्नी हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा काबिलियत है, कुछ भी हो, कहीं भी सच्चाई को स्वीकार करना क्या हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। और गलती को स्वीकार करना क्या हो जाएगा, कन्फेस हो जाएगा। इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं, एडमिट, स्वीकार करना, इस तरह से लिखिए, सच्चाई को स्वीकार करना, सच्चाई को स्वीकार करना, या कॉन्फेस टू बी, नीचे लिखिए कॉन्फेस टू बी ट्रू, कॉन्फेस टू बी ट्रू, सच्चाई को स्वीकार करना, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आई एडमिट दैट माई वाइफ इज एबलर देन आई एम। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी पत्नी जो है हमसे ज़्यादा काबिल है। दूसरा वर्ड था हम लोगों का कन्फेस, स्वीकार करना।
एडमिट टू अ क्राइम। क्या स्वीकार करना? गलती स्वीकार करना। जब गलती को स्वीकार कीजिएगा तो वो कॉन्फेस कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, I confessed my guilt before my wife. Before my wife, मैं अपनी गलती को अपनी वाइफ के सामने स्वीकार किया, तब जाके उसका गुस्सा कमा। फिर आगे देखते हैं, अगला वर्ड था my next word is amount and number। समझिए बात को। नंबर जो है वैसे क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है जिसका गिनती मुमकिन हो, गिनती कर सके। और अमाउंट जो है वैसे क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है जिसका गिनती नहीं हो सके। तो इसको राइटिंग में लेंगे, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वाज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। और अमाउंट के लिए, नंबर के लिए कह सकते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस डिलीवर्ड टू द पुअर। गरीबों को बांटा गया बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत सारे चावल का जो है बोरिया बांट दिया गया। तो यहाँ एग्जाम्पल होगा, इसका लिख लेते हैं। पहले अमाउंट का मतलब होता है वैसी मात्रा जिसकी गिनती नहीं हो सके, जिसकी गिनती नहीं हो सके। एग्जाम्पल लेते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस was delivered to the store house। और नंबर में लिखेंगे वैसी मात्रा जिसकी गिनती हो सके। एग्जाम्पल में लेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ sack of rice was delivered to the poor। और यहीं से मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।